मूड निकल गया। बाएं लेना था, बाएं। अरे बाएं। अरे पागल तो नहीं हो गया ना जी? बाएं लेना था। हाँ बस यहाँ से बाएं लो। रोको रोको रोको। अरे यहाँ गाड़ी रोको उस्ताद, रोको रोको गाड़ी रोको उस्ताद। पकड़ो। ओ ये वो जगह थोड़ी है। और जगह गई फाड़ में। मैंने गाड़ी इसलिए रुकवाई क्योंकि मुझे मरना नहीं है। दो बेचारे माँ बाप है मेरे घर पे, मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ। ओए सुन तो सही। क्या सुनूं? पहले तो मैंने मैडम जी के ऑफिस में फोन किया, पता लगाया वो कहाँ मिलेंगी, यहाँ लेके आया आपको। फिर उनसे आपकी बात नहीं हुई तो उसमें मेरी क्या गलती? हाँ अच्छा, इसका मतलब तू जानता था मैडम जी वहाँ आने वाली है, जानबूझ के लेके गया था मुझे तू वहाँ है? और नहीं तो क्या। और आप पहले तो वो जहर जैसी चाय पी ली और अब अपने साथ साथ मेरी भी जान लेने में तुले हो। बस एक शब्द भी और बोला ना तो बोलूंगा। आपकी बोलती बंद हो गई तो क्या? मैं मैडम जी के पास जाऊंगा और सब साफ साफ बोलूंगा। उन्हें देखने के बाद उस्ताद को कुछ हो गया है। उसके बाद आप खुद निपट लेना। कोई तो गल है, कुछ तो जरूर हुआ है जो ना नुकुर हो रही है पेरिस जाने में। ओह यस, मैं समझ गई हूँ मम्मी जी, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा तो मैनू भी समझा दे जो तू समझी है। होना की है मम्मी जी, कामचोर है एक नंबर की। समझ गई होगी कि वहां जाकर काम करना पड़ेगा मेरी जस्सी के लिए, और नहीं तो क्या। ओए, मैं भी सोच रही हूँ पता नहीं क्या खा के पैदा किया था मैंने तुझे। मम्मी तुसी भी ना। और चुप कर। और अपने दिमाग की फजूल खर्ची है ना जरा कम किया कर, वरना बचा कुचा भी नहीं रहना। ओए माँ हूँ तेरी मैं, घर वाला नहीं हूँ जो एक्टिंग कर रही है मेरे सामने। और ये तू भी चंगी तरह से जानती है और मैं भी, ये विधि अव्वल दर्जे की मेहनती कुड़ी है, मेहनती, कामचोर नहीं है वो। और हमारी जस्सी के लिए छोटे से लेके बड़े तक हर काम करने को तैयार रहती है वो। मैनू ते कुछ और ही चक्कर नजर आ रहा है जो उसे पेरिस जाने से रोक रहा है। कोई नहीं, छेती पता चल जाना है। कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है मीनू। बात नहीं है तो बात जैसी लग क्यों रही है? हमारी विधि मैम जैसी लग रही नहीं है, अचानक कोई और ही लग रही है। ऐसा लग रहा है जमुना पार्क बिज्जू से मिलने गया कोई और था और जो आया है वो कोई और है। अगर कोई बात है आप मुझे तो एटलीस्ट बता सकते हो ना। ऐसा कुछ नहीं है मीनू, तुम बेकार में अपना दिमाग मत तोड़ाओ। अच्छा बताओ फोन क्यों किया तुमने? ओ हाँ, वो चंडीगढ़ वाले एग्जीबिशन के ना डेट्स आ गए हैं, तो अगर आपको हो तो मैं सैंपल्स भेज देती हूँ। रहने दो मीनू, हम लोग वो एग्जीबिशन अटेंड नहीं कर पाएंगे। मैं जस्सी के साथ पेरिस जा रही हूँ। क्या मतलब अपने घर वालों को मना नहीं किया? मीनू मैं पापा से ना नहीं बोल पाई। ठीक है जी, कोई बात नहीं। मतलब आप 2 साल के लिए पेरिस जा रहे हो उस बुटीक को ताला मार के। कोई बात नहीं जी, मेरा क्या है, मैं तो कोई और नौकरी भी ढूंढ लूंगी। पर आपका क्या, आपकी खुशियों का क्या, ये देख लो आप। सबसे बड़ी खुशी तो घर वालों की खुशी में होती है मीनू, इसीलिए मैं भी बहुत खुश हूँ। अरे क्या यार करीना, तू भी यहाँ खड़ी है, मुझे आइसक्रीम लेने भेज दिया। यहाँ नहीं मिली आइसक्रीम, चल बैठ, स्टेशन पे चल के ट्राई करते हैं। साउथ दिल्ली टाइप लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने के चक्कर में ना एक्स्ट्रा बेवकूफी कर जाते हो आप लोग। अपनी तो ना मैडम जी लाइफ की पॉलिसी बस की लाइन पे लिखे बोर्ड जैसी है, लेडीज फर्स्ट।
मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था मैडम जी, छोड़ दो अपना काम वाम और पार्टनरशिप कर लो मेरे साथ। पूरी दिल्ली पे राज करेंगे हम दोनों मिलके। मैडम जी सॉरी, आज वहाँ बाजार में कुछ कह नहीं पाया मैं। समझ लो बोलती बंद हो गई थी जी मेरी। पर बात है बहुत ज़रूरी, एक बार मिलोगे जी बिज्जू से? विधि, विधि पुत्र, आई नानी। अब समझ में आया मेरे कि जमुना पार वाले कारीगर के चक्कर में ये विधि महारानी समंदर पार करके पेरिस क्यों नहीं जाना चाहती। वो विधि महारानी तुझे समंदर पार कराना है, इसलिए जमुना के पानी में बाढ़ को लाना है। मैसेज करके परेशान मत करो, अभी तक समझ नहीं आया तुम्हें कि मुझे तुमसे नहीं मिलना है। कारीगर हो, बराबरी करने की कोशिश में औकात मत भूलो अपनी। विधि के आने से पहले पहले जमुना पार वाले से कारीगर को भेजा हुआ ये मैसेज डिलीट कर दो। मैसेज डिलीटेड। विधि पुत्र, आजा पुत्र, आजा, बैठ बैठ। तो ठीक है ना पुत्र, है? पर पुत्र सच पूछो ना, ओए मेरा मन बड़ा खराब। और तुम दोनों बाप बेटी की इस टेंशन को देखकर, वैसे सच बताओ ना, कोई तेरे पापा जैसा बंदा इस दुनिया विच नहीं। अब देखना, जस्सी का जब से ये पेरिस जाने का प्रोग्राम बना है, वो तेरी चिंता में खुले जा रहा है दिन रात। हाय मेरी विधि का क्या होगा? काश मेरी विधि को भी पेरिस जाने का मौका मिल जाता, काश वो भी पेरिस चली जाती। ओ पुत्र, प्यार जो करता है तेरे से इतना, पर पुत्र मैं समझ सकती हूँ पुत्र कि भाई तेरे भी कुछ सपने होंगे, कारण होंगे, हैं, जो तू पेरिस नहीं जाना चाहती है। ना वैसे एक बात है, अगर तू पेरिस चली जाती है ना, हाय हाय हाय, और तेरे पापा जितनी खुशी मैं गया दुनिया में किसी को नहीं होनी। ना मैं जानती हूँ पुत्र, मैं जानती हूँ तू अपने पापा का दिल शिल नहीं तोड़ना चाहती, बस तू तो बस नर्वस सी हो रही है ना। होता है पुत्र, होता है। अब देखना, तेरी बात भी तो अचानक ही उठी है ना जाने की है। तो हैरानी सी तो हो ही जाती है। लेकिन पुत्र ये बात मैं जरूर कहूंगी कि अगर तू पेरिस से चली जाती है और तरक्की शरक्की करके दिखा देती है, तो तेरे पापा का सीना तो दुगना ही चौड़ा हो जाना है। उन्होंने तो यही कहना, देखो जी देखो मेरी दोनों बेटियां कितनी काबिल निकली हैं। बाकी पुत्र
जैसी तेरी मर्जी, मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ वैसे एक बात मैं जरूर कहूंगी, अगर कोई ऐसी वजह है जो तुझे पेरिस जाने से रोक रही है, या फिर जो तेरे पापा की खुशी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कोई बात नहीं, तू मैनू दस दे। ना हम दोनों मिलके कोई रास्ता निकाल लेंगे। तेरे पापा को मैं समझा दूंगी पुत्र, है? पर एक बात जरूर कहूंगी कि तू ना अपने आप को अकेला मत महसूस कर। मैं हूं ना तेरे साथ, तेरी नानी एंड योर बेस्ट फ्रेंड, है? पहली बार किसी ने इतनी बेइज्जती करी है मेरी। ना मैडम जी, हम कारीगर इंसान नहीं होते क्या? हमारी कोई क्लास नहीं होती क्या? कमाल है भाई, ले कर लो बात। हम सारे मर गए कि जो वन वे ट्रैफिक की तरह खड़े खड़े अपने आप से बात कर रही है तू? हाँ? आपसे बात करूंगा तो आपकी सुननी भी तो पड़ेगी, इससे अच्छा तो चुप ही ठीक हूँ। चल छोड़, ये बता घर चलना है कि नहीं? मैं नहीं जा रहा अभी, जाओ आप। मैं नहीं जा रहा मतलब? हाँ, अरे काम खत्म होने के बाद भी सुई धागों के बीच में खाली बैठा होने का क्या मतलब है? हाँ चल 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 घर चल। दिमाग के 12:30 ना बजाओ प्रकाश भाई साहब, कुछ सोच रहा हूं मैं। जाओ आप, मैं आ जाऊंगा। सोच भाई, सोच 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 तू। हाँ, तू नहीं सोचेगा तो ये सरकार कैसे चलेगी भाई? हाँ सोच रहे हैं लाट साहब, सोच और सोच। फिर तेरे दिमाग में बिजनेस का कोई आइडिया है ना तो बता दियो प्रकाश भाई को, तेरे नाम का मुहर लगवा दूंगा मैं। फिर देख लियो कैसी काया बदलती है यहाँ की। जा रहा हूं मैं, बैठ। वो एक्चुअली मैं जस्सी के काम के लिए ही जमुना पार आई थी नानी। जो कारीगर यहाँ है उससे अच्छा कारीगर पूरी दिल्ली में नहीं है। इट्स ओके, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और वैसे भी अपने मास्टर जी से डांट खाना तो अच्छा ही होता है ना, वरना मेरे जैसी नालायक स्टूडेंट इतनी जल्दी कैसे सीख पाती। सुरेंद्र भैया, पापा को देखा है क्या? साहब तो आप सुबह जल्दी निकल गए। काश पापा से एक बार अकेले में बात हो पाती। विधि पुत्र, पुत्र, दामाद जी तो जस्सी को लेके बाहर गए हैं। कह रहे थे पहले जस्सी की फोटो शोटो करवाएंगे, उसके बाद उसे लेके एम्बेसी जाएंगे। हाँ वैसे पुत्र, तेरे लिए ना कुछ खास बोल के गए हैं। उन्होंने कहा है कि तू ना ठीक 12 बजे वीजे के दफ्तर जरूर पहुंच जाना। क्या हुआ विधि पुत्र? ना तू जाएगी ना?
मैं पागल हो गया हूँ क्या? ये टाइम है किसी शरीफ लड़की को फोन करके परेशान करने का? अरे ओ जेंटलमैन, क्या प्रॉब्लम है? पत्थर के मार रहा है? सॉरी भाई साहब, सॉरी। यूं मन में घुटता रहा ना तो मन की बात मन में ही रह जाएगी। बात को बाहर निकालने का कोई ना कोई इलाज तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। ओके मिस्टर चौधरी। मैम, वो चौधरीज आ रहे हैं अपने डिजाइन्स के बारे में बात करने के लिए। 2 बार फोन भी आ चुका है। ठीक है, मैं बात कर लूंगी। ओके मैम। ओ जी मैडम जी, कहाँ थे आप सवेरे से? वीजा की कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी। मतलब आप जा रहे हो फाइनली? मुझे पता नहीं मीनू। आपको नहीं पता? अभी आपने ही मुझे बोला कि आप वीजा की फॉर्मेलिटीज पूरी करने गए थे। पापा इतने प्यार से सब तैयारियां कर रहे हैं, मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। चाहे आपको अपने आप को डिसअपॉइंट करना पड़े। पता नहीं मुझे आपको ये बात कहनी चाहिए या नहीं, पर आपको अपने दिल की बात माननी चाहिए। मतलब पापा की इज्जत करना अलग बात है, पर आंखें बंद करके कुछ भी मान लेना बिल्कुल अलग। आई डोंट नो मीनू, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। मुझे पता है आप पेरिस नहीं जाना चाहते हैं ना? तो आप खुल के बात क्यों नहीं करते अपने पापा जी से? आज वो कुछ भी कहें, पर जब उन्हें बाद में पता चलेगा ना कि आप खुश नहीं हो, उन्हें बड़ा ही हर्ट होना है जी। विधि मैम, 2 दिन की बात नहीं है, 2 साल की बात है। 2 साल में तो बंदे की जिंदगी बदल जाती है पूरी। अरे बस निके, मरवाएगा के? अबे तेनू पीनी भी है और नखरा भी करना है, हैं? बहुत ही कमाल का आदमी है मेरे यार तू। चल, कभी कभी तो आता है तू। ले, चीयर्स कर ले। चीयर्स। उस्ताद लो, आप यहाँ उस्ताद, और मैंने पता नहीं आपको कहाँ कहानी ढूंढा। वर्कशॉप पे क्यों नहीं आए? ओ तेरी की, संभाल के उस्ताद, आपकी गाड़ी पहले पैक में ही चौथे गियर में शुरू हो जाती है। और आज 4 पीऊं तो? 4? फिर तो आपको 4 पाई पे ही लेके जाना पड़ेगा। अब चुप, चल काम कर अपना। ना काम करता है ना पढ़ाई करता है। अबे घूर क्या रहा है, चल भाग यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ ना। और अम्मा से कुछ कहा ना तो। और लेगा? अरे ना बस। बस बहुत हो गया। मैडम जी से बात करनी पड़ेगी।